हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 14 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इससे पहले का क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में मिल जाएगी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया। घन का शेष आयतन घन मीटर में निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस घन का आयतन निकाल लेते हैं और फिर उसमें से 1 मीटर वाले घन का आयतन जो है माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना, शेष वाला बच जाएगा। देखिए पहले घन की भुजा कितना दिया, भुजा दिया है 2 मीटर। तो इस घन का जो है हम आयतन निकाल लेते हैं। तो घन का आयतन इक्वल टू कितना होता है, तो L क्यूब होता है। तो L कितना दिया है, तो 2 दिया है, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। इसे गुना कीजिएगा तो 3 बार गुना करना होगा। 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर कहा कि इससे जो है एक मीटर वाले घन काट लिया जाता है। तो इसे V1 कर दीजिए और इसे कर दीजिए V2। फिर तो लिखाएगा घन का आयतन, इसे V2 कह दीजिए। इसका भी फार्मूला L क्यूब होगा। इसका भुजा जो दिया 1 दिया है, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब कहा कि शेष कितना बचेगा। तो इसमें से जो शेष निकालिएगा तो बड़े घन में से छोटे घन को घटा दीजिएगा। तो 8 में से कितना को घटाएंगे, 8 में से 1 मीटर क्यूब को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 मीटर क्यूब बचेगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है सही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन निकाल लीजिए। तो पहले निकालेंगे इसे, इस भुजा को मान लीजिए L1 कितना है, तो 5 है। और इसे मान लीजिए L2 कितना है, तो 1 है। L1 के लिए आयतन निकालिए। तो इसे लिखिए पहले घन का आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आयतन का फार्मूला होता है L क्यूब, यानी L आपके पास कितना है, तो 5 है। इसका होल क्यूब कर दीजिए। तो इसको 3 बार गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 और गुना का 5, ये हो जाएगा 5 25 और 25 को 5 से कीजिएगा तो ये 125 हो जाएगा और 125 हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर में दिया है सभी वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालिएगा, तो अब 1 सेंटीमीटर वालों के लिए निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे घन का आयतन। इसका भी फार्मूला तो L क्यूब ही होगा। 1 इसका भुजा दिया तो 1 का क्यूब होगा। 1 को 3 बार गुना कीजिएगा, कितना होगा, 1 होगा। तो कह रहा है कि कितने घनों में काटेंगे। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 1 सेंटीमीटर वाले घनों का आयतन, घनों की संख्या निकालिएगा। चूँकि काट करके कितना बनेगा वो पूछ रहा है, तो घनों की संख्या। तो इस आयतन को मान लीजिए V1 और इसे मान लीजिए V2। V1 कितना है, तो 125 है और ये कितना है, तो 1 है। 125 में 1 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यानी घनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया। बताइए इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुना L स्क्वायर। 6 और गुना कितना में काटा गया, तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कितने घनों में काटा गया है, तो 8 घन में काटा गया है। तो 8 घनों का निकालिए। 8 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक घन का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, तो 8 घन का निकालना है तो 8 से गुना कर देंगे। और ये पहले से 6 है, मतलब 1 घन का निकला हुआ है, तो 8 से गुना कर दीजिएगा तो 8 का निकल जाएगा। 8 सेंटीमीटर 8 6 48 हो जाएगा, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी घनाभ की लंबाई A मीटर, चौड़ाई B मीटर और ऊंचाई C मीटर में प्रत्येक किनारा को K गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो लंबाई दे दिया। लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई दिया है A मीटर। चौड़ाई कितना दिया, चौड़ाई दिया है B मीटर। और ऊंचाई कितना दिया,
ऊंचाई दिया है सी मीटर। ये मान लीजिए पहले घन के लिए था, पहले घन के लिए दिया था, घनाभ के लिए दिया था। अब दूसरे घनाभ के लिए निकालिए। दूसरे घनाभ का लंबाई, दूसरे घनाभ का लंबाई देखिएगा तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई दिया तो इसका लंबाई कहा कि कितना गुना कर देना है, के गुना कर देना है। कहा कि लंबाई को के गुना, तो ए को के गुना कर दीजिएगा, यानी ए को के से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा। अगर चौड़ाई को निकालिएगा तो इसे भी कितना गुना करना है, तो के गुना करना है, तो ये क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा। और ऊंचाई को कीजिएगा तो ऊंचाई को भी के से गुना कर देंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, सी के हो जाएगा। तो ऊंचाई निकल गया। तो कहा कि दोनों के आयतन का अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले घनाभ का आयतन, पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। देखिए पहले घनाभ का आयतन, तो इसे मान लेते हैं V1 मान लेते हैं। तो इसके आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए लंबाई कितना दिया है, तो A दिया है, और चौड़ाई कितना दिया, B दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है, C दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा इसका आयतन। अब क्या निकालेंगे, तो अब निकालेंगे दूसरे घन के लिए। तो दूसरा घन क्या था, तो दूसरा घन के लिए निकालिए, दूसरे घनाभ है, सॉरी घनाभ है, घन नहीं, घनाभ का आयतन। तो दूसरे घनाभ का आयतन निकालिएगा तो L गुना B गुना H, इसे मान लीजिए V2। इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई जो कहा, ये कहा कि के गुना कर देने के लिए, तो इसका लंबाई हो जाएगा A के गुना ये हो जाएगा B के, और ये हो जाएगा C के। अब देखिए इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा ABC और के को के से गुना करेंगे तो के गुना के स्क्वायर हो जाएगा। दो सबका आधार जो है समान है, नहीं कुछ पावर है तो एक है, आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी के पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कहा कि इसका अनुपात निकालिए, तो अनुपात निकालिए। अनुपात बराबर क्या होगा, तो पहले आयतन, पहले घनाभ का आयतन अब बटा दूसरे घनाभ का आयतन। पहले घनाभ का आयतन था ABC और दूसरे घनाभ का आयतन है ABC और K/Q। देखिए ABC से ABC कट जाएगा एक बार में, यानी इसका अनुपात क्या हो गया, तो 1:KQ हो गया। अब इसका सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 1:KQ हो गया। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए 10 कहता है किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं कि पहले घन का किनारा, पहले घन का जो किनारा था वो मान लेते हैं कि L है। अब फिर नया घन आया, तो नया घन का किनारा कितना गुना कहा कि 2 गुना करने पर, तो 2 गुना इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। अब कहा कि आयतन इसके आयतन का कितना गुना हो जाएगा, तो निकालिए पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन। देखिए भुजा क्यूब होता है और भुजा को हम L माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। और नए घन का निकालिएगा, नया घन का आयतन, तो इसका भी फार्मूला L क्यू ही होता है, लेकिन ये कितना गुना हो गया है, तो 2 गुना हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 2L का क्यूब हो जाएगा। 2 को 3 बार गुना कर दीजिएगा तो 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 8L क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये पहले जो था L क्यूब था और दूसरा जो निकला वो कितना निकला, 8L क्यूब निकला। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 8 गुना ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि कितना गुना ज़्यादा होगा, 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन जो है 4 नंबर सही है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहा किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा, निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए सबसे पहले यदि हम घन का किनारा की बात करें, तो घन का किनारा मान लीजिए, घन का किनारा जो है वो L है। घन का किनारा क्या है, घन का किनारा इक्वल टू L मान लिए। कितना गुना कहा करने के लिए, तो कहा कि जो है तिगुना कर दीजिए। तो अगर इसका घन का किनारा तिगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3L हो जाएगा। अब ये घन का किनारा हो गया 3L, तो कह रहा है कि पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से यह कितना बढ़ जाएगा। तो निकालते हैं पहले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 6 गुना L स्क्वायर होता है। और जब इस नए घन का निकालेंगे, नए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका क्या होगा, 6 गुना, और कितना गुना कहा है भुजा को कर देने के लिए, तो 3 गुना कहा, तो 3L का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 6
और गुना ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 और एल स्क्वायर। देखिए इसमें भी 6l स्क्वायर था और इसे अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 गुना 6l स्क्वायर। देखिए इसमें भी 6l स्क्वायर था, 6l स्क्वायर था, तो बचा कितना था, 9 बचा, यानी हम कह सकते हैं यह कितना गुना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 9 गुना। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा इसका सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा। यानी हवा का आयतन पूछ रहा है। देखिए 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे है जिसकी भुजा दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया। लंबाई दिया कितना, तो लंबाई दे दिया 6 मीटर, और चौड़ाई भी कितना होगा, तो 6 मीटर ही होगा, और ऊंचाई कह दिया है, ऊंचाई कितना है, तो 4 मीटर है, तो 4 मीटर। अब देखिए कमरे का हवा का आयतन पूछा, तो हम निकाल देंगे हवा का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे हवा का आयतन। हवा का आयतन, आयतन क्या होगा, तो L गुना B गुना H। लंबाई कितना है, तो 6 है, चौड़ाई कितना है, 6 है, और ऊंचाई कितना है, 4 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 1 36, 36 को 4 से कर दीजिए, 6 चौक 24, 2 बचा, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो ये कितना हो जाएगा, 144 मीटर क्यूब। ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन जो है 4 नंबर सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दिया हुआ है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो देखिए किसी भी कमरे में आप चाहते हैं कि बड़ा सा बड़ा छड़ रखने के लिए या कोई वस्तु रखने के लिए, तो उसे हम जो है विकर्ण के रूप में रखेंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या दिया है, तो लंबाई दे दिया है, यहाँ कमरे की लंबाई दिया है, कमरे की लंबाई, लंबाई यानी L कितना दिया हुआ है, L दिया है 12 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया, चौड़ाई यानी B कितना दिया हुआ है, B दिया है 4 मीटर। फिर ऊंचाई दिया है 3 मीटर। अब देखिए जब भी कमरे में आप बड़ा चीज़ रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कमरे का विकर्ण निकालना होगा। तो विकर्ण का फार्मूला लगाइए। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर, इसका फार्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और गुना ऊंचाई का स्क्वायर। देखिए लंबाई कितना है, तो 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, चौड़ाई है 4 तो 4 का स्क्वायर, और ऊंचाई है 3 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 144 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो सभी को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 9 6 15, 15 और 4 19, 19 का 9 हासिल 1 होगा, 2 और 4 आ 2 6 और 1 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है 13, यानी उसमें हम कितना मीटर लंबा रख सकते हैं, तो 13 मीटर लंबा जो है छड़ रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का आयतन दे दिया, तो हम लिख लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई और गुना का ऊंचाई होता है। आयतन कितना दिया है, तो आयतन दिया है 576 घन मीटर। और देखिए ये जो है वर्गाकार है जिसकी एक भुजा दे दिया 6 मीटर, तो इसका लंबाई चौड़ाई तो इतना ही होगा, केवल ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई को h रहने देंगे, यानी 6 गुना 6 और गुना का h। यहाँ से आपको h निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 576, और ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36h, और यहाँ से h निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 576 और बटा का 36। अब देखिए क्या ये कटेगा, कितना से कटेगा, ये जो है 36 को 16 बार पढ़ेंगे तो ये 576 आ जाता है, यानी ऊंचाई कितना निकल गया, तो ऊंचाई निकल गया 16 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार माप कर दे दिया। निम्नलिखित में चुने कि उसे कितना कम या ज़्यादा दूध मिला। 1 लीटर बार 1000 घन सेंटीमीटर कह दिया। तो देखिए बर्तन की लंबाई कितना दिया, तो बर्तन की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर,
और चौड़ाई कितना दिया है तो 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है तो 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम उस बर्तन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। तो देखिए लंबाई कितना है 20 है, चौड़ाई है 15 और ऊंचाई कितना है 5 है। इसे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15 पचे 75, और 75 को 2 से कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 150, और एक जीरो है तो एक जीरो मिल जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब कहा कि ये जो लड़का गया वो कितना लीटर दूध लेने गया, तो 2 लीटर दूध लेने गया। तो 2 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होगा, तो कह दिया है कि एक लीटर बराबर जो है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर है। तो 2 लीटर में कितना होगा, तो 2 लीटर में जो है 2000 घन सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब देखिए वो से जो उस बर्तन में दूध मिला वो कितना दूध मिला, तो 1500 मिला। तो उसे 1500 उसे चाहिए कितना था, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। तो उसे कितना कम मिला, तो उसे कम दूध मिलेगा। कम दूध कितना मिलेगा, तो 2000 में से जो है 1500 को माइनस कर लीजिए। तो 1500 को माइनस कर लीजिएगा तो ये कितना बचेगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब। यानी उसे कितना दूध कम मिला, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसे कम दूध मिला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन जो है 2 नंबर सही है, 2 आंसर सही है।